और उसके बाद में मेरे को पूरा उस साइड कहीं पे जाना होगा, वो जंगल क्रॉस करके। तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोलो ट्रैकर्स के लिए। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता करची तक जाता है और अभी मैं ढाक विलेज में हूँ। तो रोड आगे तुगासी तक जाती है, पर ये जो मेरा टैक्सी वाला है वो केवल करची तक लेके जा रहा है। और एक ये जो रास्ता नीचे की साइड से आ रहा है, ये तपोवन से आता है। तो ये रास्ता है, वैसे तो ट्रैक है वो ढाक विलेज से स्टार्ट होता है, लेकिन आप अभी करची और आगे तुगासी तक जा सकते हैं। ये जो सेंटर में आप घर देख रहे हैं वो ही है करची गांव, जो पीछे की तरफ दिख रहा है। और वहाँ से अभी मुझे तुगासी जाना है, तो इसलिए मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। यहाँ से तुगासी के लिए मैंने एक शॉर्टकट लिया हुआ है। मैं रोड नहीं जा रहा। रोड लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो ये कुछ व्यू है अभी तुगासी की तरफ जाते हुए, और बादल हो चुके हैं, अभी 3 बजने वाले हैं शाम के, और कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये रोड है जो कि तुगासी जा रहा है, और मैं शॉर्टकट से तुगासी गांव की तरफ जा रहा हूँ। ये कुछ 2 स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ मैं जाने वाला हूँ ऊपर तक। ये जो गांव आप देख रहे हैं ये तुगासी गांव है, और इसके एंड तक जाना है। अभी एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल गांव के एंड तक जाएगा, उसके साथ ही मैं भी जा रहा हूँ। और 2 एक लोकल मिले हैं, वो भी जा रहे हैं साथ में, तो वो ऊपर देख पा रहे हैं आप। तो इनके साथ में जहाँ तक भी लोग जा रहे हैं चल रहा हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। अभी तो गांव का रास्ता है, तो पगडंडी वगैरह क्लियरली बनी हुई है, लेकिन गांव ख़त्म होने के बाद देखता हूँ क्या होता है। तो अभी हूँ तुगासी गाँव में, और ये जो गाँव है ये ट्रैक के बिल्कुल जो गुलिंग टॉप है उसके थोड़ा सा नीचे है, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। और अगर मैं इस गांव के एलिवेशन की बात करूं तो वह 2620 मीटर, और ये जो गांव है वो करची गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर है अगर रोड आती है तुगासी तक। लेकिन मैं जिस गांव के जिस हिस्से में हूं, एक्चुअली इस गांव के 2 पार्ट हैं, एक है अपर पार्ट, एक है लोअर पार्ट। तो मैं अभी अपर पार्ट में हूँ, और यहाँ से गुलिंग टॉप बहुत पास में है। अभी शाम के 5:30 हुए हैं, और गाँव कुछ ऐसा दिख रहा है। सामने जो पीछे की चोटियां हैं वो बादलों की वजह से अब दिख नहीं रही हैं, सामने जो तपोवन की साइड में, और इस तरफ जो चोटी है वो थोड़ी दिख रही है। ये इसी साइड में कहीं अभी जो सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट, यहीं कहीं पे क्वारी पास है, मतलब वो भाई ने बताया मेरे को। बाकी अगर मैं बात करूं, जो ये साइड आप देख रहे हैं, ये जो साइड आप यहाँ कहीं से देख रहे हैं, ये गुलिंग टॉप वाला एरिया लगता है, और उसके बाद में मेरे को पूरा उस साइड कहीं पे जाना होगा, वो जंगल क्रॉस करके। तो ये कुछ कल के लिए रूट होने वाला है। अब तक मैं ये ट्रैक सोलो कर रहा था, लेकिन मैं कल सुबह यहाँ से एक भाई मिले हैं, जिनको मैंने आपको पहले दिखाया था, वो जो 2 स्टूडेंट थे, उनमें से एक बंदा है जो मेरे साथ कल जाने वाला है। क्योंकि वो जाने के पीछे क्या रीज़न है, एक लंबी कहानी हुई है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं टेंट पिच कर रहा था। तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोलो ट्रैकर्स के लिए। तो मैं वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कल सुबह शेयर करूँगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो हर छोटी से छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूँ जो इस ट्रैक में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 2 अप्रैल 2021 और अभी हूँ मैं करची गांव के पास में। तो कल रात को हुआ क्या, मैं आप लोगों को वो शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने आ रहे हैं तो ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो कल रात में मैं जिस जगह पे टेंट लगा रहा था, तो मतलब मैंने पूरा टेंट लगा भी नहीं पाया था अच्छे से। ऊपर का जो उसका रेन कवर होता है वो भी नहीं लगा पाया था मैंने। तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कोई ऑफिसर आता है और मेरे को पूछता है कि आप यहाँ कैंप कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं गांव देखने आया हूँ। अगर मैं उनको ये कह देता कि मैं क्वारी पास जा रहा हूँ, वो भी बिना परमिट के, तो वो मेरे को साथ के साथ नीचे लेके जाते मतलब जोशीमठ लेके जाते और वहाँ से वो मुझे कहते कि अभी आप परमिट लें या किसी ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू आएँ। तो क्वारी पास के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बिना परमिट के क्वारी पास नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक गाइड वगैरह लेना पड़ेगा, आप ऐसे अकेले ना जाएं। मैं आपको अकेले जाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे आप गुलिंग टॉप पे जाते हो उस गांव के बाद में, तो क्या होता है वहाँ से दो रास्ते हैं। एक है जो कि ताली करके एक कैंप साइट है, उधर जाता है। दूसरा खुल्लारा कैंप साइट की जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप खो गए ना, तो आप या तो हो सकता है वो ताली वाली कैंप साइट की साइड चले जाएं, या हो सकता है आगे भी जब आप जाते हैं क्वारी की तरफ, आप मान लेते हैं कि आप खुल्लारा पहुँच भी गए, तो वहाँ से क्या होता है कि आपको वहाँ से एक रास्ता पंगरचूला के लिए अलग होता है, एक रास्ता क्वारी पास के लिए अलग होता है। अगर आपके साथ में गाइड नहीं है या आपको रास्ता नहीं पता है, तो हो सकता है आप पंगरचूला वाले रास्ते पे चले जाएं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो तुगासी गाँव में मैंने पता किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना परमिट के हम जा सकते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप रात में यहीं पे आके रुक जाते हैं तुगासी के सबसे अपर वाले विलेज में, अगर आप सबसे लास्ट वाले घर में या उसके पहले थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अगली सुबह अगर आप वहाँ पे कोई लोकल गाइड कर लेते हैं, तो वो आपसे एक दिन का रुपया लेगा लगभग 1000 रुपये। 1000 बोलेंगे, 800 तक में वो मान जाएंगे। जो मैंने बात की है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद में वो लोग करेंगे क्या, वो आपको सुबह 6 बजे के आसपास में क्वारी पास के लिए लेकर चलेंगे और 5 से 6 घंटे में वो आपको क्वारी पास पहुंचाएंगे और उसी शाम में आपको शाम को 5 या 6 बजे तक आपको वापस तुगासी गांव में लेकर आ जाएंगे। तो ये एक तरीका है जो मुझे लोकल लोगों ने सजेस्ट किया। लेकिन जब मैंने उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर से बात की, क्योंकि वो बंदा मुझे अपना नंबर दे के गया था, उसने मेरे को कहा था कि अगर आप बिना परमिशन के ऊपर गए, मैं आपको अगली सुबह 8-9 बजे के आसपास में कॉल करूंगा। उसने मेरा नंबर, मेरा एड्रेस वगैरह नोट किया था अपनी डायरी में। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि अगर आप बिना परमिशन के ऊपर गए तो आप पे लगभग आप पे 5 से 10 हज़ार के बीच में आप पे जुर्माना लगेगा, क्योंकि अभी आपको रूल भी पता है। अगर आप इसके बाद में भी रूल तोड़ रहे हो तो आपसे कम से कम 10-15 हज़ार का जुर्माना लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस ट्रैक पर आ रहे हैं तो आप लोग बिना परमिट के ना आएँ, और दूसरी चीज़ आप किसी ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू आएँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि ये जो क्वारी पास है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, उसके अंडर में आता है, तो इस वजह से आपको वहाँ का जो परमिट है, जो परमिशन है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा भी करते हैं कि अगर आप सेम डे, अगर तुगासी से आप सवेरे निकल कर शाम तक आप तुगासी वापस आते हैं अब बिना परमिट के, तो भी अगर आपको कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर पकड़ता है तब भी आपको फ़ाइन लगेगा ही लगेगा। तो ये मिस्टेक्स हैं जो मुझे नहीं पता थी इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे, पर किसी ने मुझे ये बताया नहीं था, तो मुझे पता था नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने आ रहे हैं और सोलो आ रहे हैं या 2-3 लोग भी आ रहे हैं और आपके पास में परमिट या परमिशन नहीं है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ना आएँ। जोशीमठ में पहले आप परमिशन लें और उसके बाद में आप यहाँ पर आएँ। तो ये वो पॉइंट है तुगासी गाँव का जहाँ तक गाड़ी आती है। तो आपको यहाँ तक गाड़ी पे आ जाना है, उसके बाद में आपको ट्रैक करना है। ये है करची गांव, और ये जहाँ पे आपको 1-2-3 गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से आपको जोशीमठ के लिए गाड़ी मिलती है। और वो जो सामने है वो बर्फ़ वाले सेंटर में, वो शायद उसी एरिया में कहीं पे क्वारी पास है। और आपने अगर मून स्पॉट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आ चुका हूँ ढाक विलेज पे, और मतलब ट्रैक पहले यहीं से स्टार्ट होता था, पर अब क्या हुआ है कि आगे तक रोड बन गया है, तो इसलिए आप ऊपर तक जा सकते हैं। अगर मैं ढाक के एलिवेशन की बात करूं तो ये है लगभग 2100 मीटर पर, और वहीं पर जो आपका तुगासी विलेज है वो है लगभग 2600 मीटर पर। तो मेरे को तुगासी से यहाँ तक आने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। नीचे तक आने में मैं पैदल ही आया हूँ। पैदल आने के 2 रीज़न थे, एक तो मेरे को रास्ता देखना था, दूसरा ये कि जब मैं वहाँ पर आया तो कोई भी सूमो या मैक्स वगैरह नीचे आने के लिए थी नहीं, तो फिर मेरे को वहाँ वेट करना पड़ रहा था।
तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि मैं सीधा पैदल चला जाता हूँ। ये ढाका पीछे पोस्ट ऑफिस है और यहाँ से एक रोड है जो कि एक वो नीचे की तरफ जा रहा है। वो रोड एक है जो तपोवन और नीति की तरफ जाता है। माणा पास जो है लास्ट जो यहाँ पर मतलब बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ तक जाता है। और उसके अलावा बाकी ये ऊपर का जो रास्ता जा रहा है वो जोशीमठ की साइड जा रहा है। और आज कई सारे ग्रुप आने वाले हैं ट्रैकिंग के जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अगर आप तुगासी से जोशीमठ की अगर आप शेयर्ड जो कैब है या टैक्सी है वो लेते हैं तो लगभग रुपए पड़ेंगे आपको 70 रुपये। और अगर वहीं करची तक की बात है तो 50 रुपये। लेकिन अगर आप खुद का बुक करके लाते हैं पूरी गाड़ी तो आपको 600 रुपये में वो करची और आगे तुगासी तक छोड़ देते हैं। ये मैंने वहाँ पर पूछा था। तो ये सारा पूरा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस क्वारी पास ट्रैक। बाकी एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप ट्रैक पे आ रहे हैं तो या तो किसी ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू आएँ या फिर आ भी रहे हैं अकेले तो परमिट लेकर आएँ। और अकेले आप जाना नहीं, मेरे सजेशन में आपको वहाँ से ऊपर तुगासी वगैरह से गाइड कर लेना चाहिए। तो यही है मेरे कुछ सजेशन इस ट्रैक को लेके जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। अभी जा रहा हूँ जोशीमठ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।